अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रंट प्लीटेड बेल्ट वाली शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे जो कि बहुत ही फैशन में इन है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शलवार के लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये आप पिक्चर में शलवार देख सकते हैं। ये फ्रंट प्लीटेड शलवार है जिसको हम बहुत ही आसानी से रेडी करेंगे और मिनटों में रेडी हो जाती है। शलवार की लेंथ हमने बिछा ली है। 4 फोल्ड में आपने फैब्रिक को रख लेना है और ऊपर वाली साइड जो है इसको आपने इक्वल कर लेना है कटिंग करके। अब सबसे पहले हमने जो काम करना है, बेल्ट का हिस्सा निकालने के बाद हमने शलवार की लेंथ लेनी होती है। तो बेल्ट यहाँ पे हमने 6 इंचज़ रखनी है। आप जितनी भी बेल्ट पहनना पसंद करें, वैसे इन शलवारों की बेल्ट बहुत लंबी अच्छी नहीं लगती। तो 6 इंचज़ हमने बेल्ट की लेंथ रखनी है। 1/2 इंच हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। बेल्ट का मार्जिन निकालने के बाद नीचे की तरफ हमने लेंथ मेजर करनी है। 37 इंचज़ पे मैं शलवार रेडी रख रही हूँ, तो 37 पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद इस मार्किंग को स्केल के साथ सीधा कर देंगे। इस मार्किंग के बाद हमने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड कर देना है जिस पे हमारा पाइंचा रेडी होगा। इन शलवारों के पाइंचे लूज ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं शलवार का पाइंचा 10 इंचज़ रख रही हूँ। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। आप 11 या 12 भी पहन सकते हैं क्योंकि ये लूज़ पाइंचे वाली शलवारें बन रही हैं। अब देखें, इसका अर्ज जो है फैब्रिक का कम होता है। इसमें हमने घेर को बढ़ाने के लिए जो है वो जोड़ लगाना है। अब जोड़ किस तरह से हमने लगाना है, पहले हम आसन की मेजरमेंट्स लेंगे, ऊपर से फिर हमने बेल्ट का जो है वो मार्जिन निकाल देना है। 16 इंचज़ हमने आसन रेडी करना है, तो 17 पे हम मार्किंग करेंगे क्योंकि 1 इंच हमने सिलाई में भी मार्जिन देना होता है। अब इसके बाद आपने कटिंग जो है इसी पॉइंट पे नहीं कर देनी क्योंकि आगे की तरफ हमारा फैब्रिक डलना है। तो उसके लिए आपने 5 इंच नीचे की तरफ एक और निशान लगाना है। अब पाइंचे वाली मार्किंग को आसन वाली मार्किंग के साथ तिरछे में मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी शलवार की शेप रेडी हो जाएगी। अगर आप थोड़ी खड़ी लुक में शलवार बनाना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर फैब्रिक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जोड़ नहीं लगाएं। आप अपने आसन के अकॉर्डिंग ही कटिंग कर लें। अब इसके बाद हमने जो फैब्रिक शलवार के नीचे से निकला है उसमें से हम पहले अपनी बेल्ट के लिए फैब्रिक निकाल लेंगे। देन उसके बाद जो फैब्रिक बचेगा उसको हम शलवार में जोड़ डालने के लिए यूज़ करेंगे। अब बेल्ट यहाँ पे मैं 8 इंचज़ पे रख रही हूँ क्योंकि हमें 6 इंचज़ की बेल्ट रेडी चाहिए। तो नेफे का मार्जिन जो होता है हम 2 इंच रखते हैं, लेकिन 2 इंच से कम ही नेफे की फोल्डिंग में आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेल्ट के लिए मार्किंग कर ली है। ये डबल फैब्रिक है। अब बेल्ट के फैब्रिक को हम कटिंग करके इस फैब्रिक से सेपरेट कर लेंगे। बाकी जो फैब्रिक बचेगा उसको डबल फोल्ड करके हमने शलवार के अंदर जो है वो जोड़ लगाना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके फैब्रिक को 1/2 इंच बढ़ा के शलवार के ऊपर रखेंगे, बिकॉज जो सिलाई हमारी आनी है तो उसका हमने मार्जिन बढ़ा के शलवार के ऊपर इसको रख लेना है। अब ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देंगे और नीचे का जो फैब्रिक है इसको हमने शेप देनी है। उससे पहले हमने जो बेल्ट का फैब्रिक कटिंग किया है उसको भी 1/2 इंच बढ़ा के शलवार के ऊपर रखेंगे। 2 इंच नेफे की फोल्डिंग का मार्क लगाएंगे। देन उसके बाद हमने अपने आसन के लिए मार्किंग करनी है। 16 आसन रेडी करूँगी, 17 पे हमने मार्किंग कर लेनी है कटिंग का मार्जिन ऐड करते हुए। अब इस तरह से तिरछे में इसको शेप देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। अब शलवार को हमने नीचे से रेडी कर लिया है, जोड़ भी सिलाई कर लिया है इसका और पाइंचे भी बना लिए हैं। तो इस तरह से नीचे से हमने पूरी शलवार रेडी कर ली है क्योंकि ये सिंपल और इजी वे है। मेन मकसद इसकी बेल्ट को अटैच करना है। तो अब इस पॉइंट पे आपने वीडियो को गौर से देखना है। बेल्ट वाले फैब्रिक की हमने साइडों से सिलाई लगा ली है। अब इस फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसको शलवार के बिल्कुल सामने रखना है इस तरह से। अब इसके ऊपर हमने निशान लगाना है 6 इंचज़ पे, शलवार पे भी और बेल्ट वाले फैब्रिक पे भी। आमने सामने दोनों पे मार्किंग कर लेंगे। इस मार्किंग को करने के बाद ये जो शलवार वाला फैब्रिक है इसके किनारे वाली साइड पे हम कट लगाएंगे। इसी तरह से हमने जहाँ 6 इंचज़ पे मार्किंग की है उस पॉइंट पे भी हमने शलवार के फैब्रिक को पकड़ना है और यहाँ पे कट लगा देना है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि शलवार का फ्रंट और बैक दोनों फैब्रिक को पकड़ के कट लगाना है। सेम उसी तरह बेल्ट के फैब्रिक पे भी कट लगा देंगे जहाँ पे हमने मार्किंग की थी। अब ये जो हमने 6 इंचज़ का गैप रखा है ये हमने प्लेट डालनी है। कोने वाले फैब्रिक को उठा के जहाँ पे हमने कट लगाया है उसके साथ इस तरह से मैच करके रखेंगे और जब इस फैब्रिक को हम खोलेंगे तो यहाँ पे हमारी इस तरह से चौड़ी वाली जो प्लेट बननी है वो सिलाई होगी। अब साइडों से इस तरह से प्लेट्स डलेंगी दोनों तरफ से और जो मिड का फैब्रिक है वो सारा हम छोटी छोटी प्लेट्स में डाल के
तो बेल्ट के साथ अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे हमने स्टिचिंग करने से पहले जो किनारे का फैब्रिक है उसको जो हमने कट लगाया था उसके ऊपर पलटेंगे। पलटने के बाद इस फैब्रिक को आपने इस तरह से खोल लेना है। यहाँ मैं आपको बहुत करीब से दिखा रही हूँ ताकि मेरी बहनों को बहुत आसानी से समझ आ जाए। जब आप इस फैब्रिक को पकड़ेंगे तो ये आपका जो बड़े वाला प्लेट आना है वो बन जाएगा। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हमने इसको बेल्ट के साथ अटैच करना है तो ये फिक्स रहे। दोनों तरफ बड़ी प्लेट्स की हमने सेम उसी तरह से सिलाई लगा लेनी है जैसे पहले हमने बड़ी प्लेट के लिए सिलाई लगाई है, तो दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमने अब इसको बेल्ट के साथ अटैच करना है। तो बेल्ट का जो सिलाई वाला हिस्सा है उसको इस तरह से आपने ओपन करके रखना है। बेल्ट वाला फैब्रिक नीचे होगा और जहाँ पे हमने जोड़ लगाया था शलवार में उसका मिड पॉइंट करके कट लगाएंगे और इस कट वाले पॉइंट को हमने बेल्ट वाली सिलाई के बिल्कुल ऊपर रखना है। अब इसके बाद जो भी फैब्रिक है यहाँ कट तक हमने इसको पूरा करना है शलवार के फैब्रिक को। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी सी प्लेट्स देंगे। आप चाहें तो गैदरिंग्स भी डाल सकते हैं धागा खींच के भी, और चाहें तो प्लेट्स भी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन प्लेट्स जो हैं वो लुक में बहुत अच्छी लगती हैं। अब इस कट तक हमने जो शलवार का कट है बड़े प्लेट वाला उसको मैच करना है और इस तरह से फिर सिलाई लगा देनी है। यहाँ तक जस्ट प्लेट्स डलेंगी। उसके बाद जो शलवार का भी और बेल्ट का भी कट आएगा उसको हमने इसी तरह से आपस में मैच करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। बाकी जितने भी हमारे बेल्ट के ऊपर या शलवार पे कट आएंगे वहाँ तक सिलाई सीधी लगेगी, वहाँ पे कोई भी आपने प्लेट नहीं डालना। लेकिन जब बेल्ट का मिड पॉइंट आएगा बैक साइड का और शलवार का भी मिड पॉइंट आएगा तो यहाँ पे जो हमने शलवार की बैक साइड पे भी जोड़ डाला हुआ है ना उसका भी हमने मिड करके कट लगा लेना है। और इस कट वाले पॉइंट को आपने जो बेल्ट का दूसरा जोड़ आ रहा है ना बैक साइड पे जो जोड़ आना है उसके साथ मिला के रखना है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस पे आपने प्लेट डालने हैं जो कि हमारी शलवार के बैक साइड पे आएंगे। बैक पर जो प्लेट्स आते हैं वो आपके घेर पे डिपेंड करता है कि आपने अगर घेर ज़्यादा रखा है तो 2 प्लेट्स भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। बैक के प्लेट्स जो हैं वो कोई कंफर्म नहीं होते। तो इस तरह से जितना भी फैब्रिक होगा उसको 2 या 3 प्लेट्स में हमने फिक्स कर देना है। और इसी तरह से सेम इसी मेथड से हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। एक साइड मैंने आपको रेडी करके दिखा दी है, सेम उसी तरह से हमने दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेनी है। अब ये बड़े प्लेट वाली साइड जो हमारी आई है वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जितना भी फैब्रिक है उसको छोटे छोटे प्लेट्स में जो है हमने बेल्ट के साथ पूरा कर देना है। अब जहाँ पे बेल्ट की और शलवार की सिलाई थी उसको इस तरह से ओपन करके यहाँ पे 1 फुट की सिलाई हमने लगा देनी है। आप चाहें तो किनारे की सिलाई भी लगा सकते हैं। ये सिलाई इसलिए लगाते हैं ताकि यहाँ पे हमारी जो प्लेट्स डली हुई हैं बेल्ट के साथ वो बैठ जाएं। अब ये हमारी शलवार जो है वो रेडी हो चुकी है। बेल्ट डालने का आपको तरीका मैंने बता दिया है, कटिंग भी बता दी है, सिंपल वे है। यहाँ पे देखें कि प्लेट्स हमारी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बस आपने ये काम करना है कि आपके प्लेट्स इक्वल डलें। तो पांचे पे यहाँ पे मैंने बॉर्डर पट्टी अटैच की है। यहाँ पे देखें मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे जॉइंटर लेस भी लगा सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। दिल चाहें तो सिंपल भी रख लें। मिड में एक लंबी लाइन लगाई है, उसके बाद हमने उससे छोटी फिर उससे छोटी इस तरह से लाइनें लगाई हैं। ठीक है जी, ये सारा बॉर्डर लगाया है जो शर्ट के अंदर से निकला था। तो पाइंचा हमने इसका थोड़ा सा खुला ही रखना है ट्राउज़र शेप में, जैसे कि बॉक्स ट्राउज़र का थोड़ा लूज़ पाइंचा होता है ना, सेम उसी तरह से रखना है। और पहनने के बाद ये शलवार की लुक बहुत ही खूबसूरत आती है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।